नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट शेयर के बारे में, जहां पर आज भारी भरकम बिकवाली देखने को मिल रही है। लगभग 10% का स्टॉक में गिरावट हुआ है। अभी तो 9.5% है। लोअर सर्किट लगा था, अभी सर्किट यहाँ पर हट करके अभी देखिए लगभग 9.5% का गिरावट है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे आखिर गिरावट क्यों हुई है, गिरावट के पीछे रीजंस क्या है। टेक्निकल लेवल को चेक करेंगे, कहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसको चेक करेंगे, कितना डिविडेंड है, रिकॉर्ड डेट क्या है, ब्रोकरेज का टारगेट क्या है। ऐसे जितने भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जी फंडामेंटल पार्ट को चेक कर लीजिए। मार्केट कैप देखिए 94,912 करोड़ का, बहुत ही शानदार है। तो लार्ज कैप स्टॉक है। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा है अभी 45.8, इंडस्ट्री का 37.3, यानी कि थोड़ा वैल्यूएशन महंगा है, कंसर्न है इस जगह पर, महंगी वैल्यूएशन में करंटली ट्रेड कर रही है। आपका क्वेश्चन होगा कि कब इस भाव में क्या इसका प्राइस दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब अगर मान लीजिए 37-38 की पी बाय रेशियो में अगर ये ट्रेड करती तो इसका भाव उस समय निकल कर आ जाता 750 से लेकर के 800 के रेंज में निकल कर आ जाता, देख सकते हैं। यानी कि इस भाव में इसका इंडस्ट्री का पी बाय रेशियो को ये मैच करने लगेगा। लेकिन चलिए, ये तो बहुत दूर है, उतना तो गिरावट नहीं होना चाहिए। प्योर स्कोर 4 का 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है। 4 है तो ओके, 4 है तो उतना अच्छा नहीं है। 4 काफी कम हो जा रहा है, तो 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है। 4 है तो कम है ये। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डिविडेंड पे आउट 110%, डिविडेंड यील्ड 2.17% का। हाई बनाया था 1039 का, देखिए अभी अभी इस जगह पर ट्रेड कर रही है, यानी अपने 52 वीक रेंज के देखिए इसी जगह पर ट्रेड किया, यानी कि आज ही 52 वीक लो बना है। और यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो प्रमोटर का 53.1% है। कंपनी को डेट 4,421 करोड़ का है, देख सकते हैं। तो ये हो गया कंपनी का फंडामेंटल, जो कि ठीक ठाक सा है। थोड़ा अगर और स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो जाए तो फिर वैल्यूएशन सस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल लेवल को चेक करेंगे तो टेक्निकली तो अब बेरिस जोन में जा चुकी है। दोनों मूविंग एवरेज 250 डे के नीचे ट्रेड कर रही है। साथ साथ इंपॉर्टेंट जो लेवल था 965 के रेंज में, ये आज ब्रीच होता हुआ दिखा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पर इससे पहले भी देखिए ब्रेकआउट भी इसी जगह से हुआ था, गिरावट हुआ था तो इसी जगह से फिर सपोर्ट मिल गया था, देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए तेजी बना, फिर गिरावट बना, तो यहीं से सपोर्ट, यानी कि 965 का लेवल इसके लिए बहुत क्रिटिकल था, जो आज टूटा हुआ दिख रहा है। अगर आज इसके नीचे में क्लोजिंग हो जाता है तो फिर इसका ट्रेंड काफी नेगेटिव हो जाएगा, फिर इसमें और गिरावट बन सकता है। धीरे धीरे नीचे आएगा, एक दिन में जाएगा, हो सकता है कल तेजी बने फिर गिरावट हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा, होने का चांसेस बनता है। तो टेक्निकली हम लोग बेरिश जोन में जा चुके हैं। तो चलिए ठीक है, टेक्निकल तो ये हो गया। नेक्स्ट है कितना डिविडेंड है, तो 5 रुपए का, 5 रुपीज पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया। इसका रिकॉर्ड डेट अगर चेक कीजिएगा तो देखिए 13 अगस्त, 13 अगस्त इसका रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। यानी कि जो आज तक 12 अगस्त तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 13 अगस्त तक रखेंगे, वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी कि अगर आज खरीदिएगा तो ही आप एलिजिबल रहिएगा। रिकॉर्डेड 13 अगस्त का है। एंड डिविडेंड शैल बी पेड ऑन और बिफोर, देखिए 5 सितंबर तक इस डिविडेंड का पेमेंट भी कर दिया जाएगा। तो ये हो गया डिविडेंड रिलेटेड अपडेट। अब आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ओर, कि गिरावट क्यों हो रही है। तो देखिए बताना चाहूंगा कि कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग हुई थी। यहाँ पर देखिए जो मैनेजमेंट होता है ना, उसमें चेंजेस यहाँ पर बदलाव हो रहा है, वो भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा। तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो रहता है, उनका रिक्रूटमेंट हुआ है, देख सकते हैं। तो जिनका नाम है मिस्टर आसिफ मलबरी, देख सकते मालबरी इनका नाम है। आसिफ मलबरी, इनका रिक्रूटमेंट यहाँ पर हुआ है। तो ये पहला रीजन है। तो ये गिरावट के पीछे ये रीजन नहीं है। गिरावट के पीछे दूसरा रीजन क्या है, कि जो इनके जो करंट सीईओ है मिस्टर सुधीर सीतापति, उन्होंने देखिए उन जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ के रोल में, उनका देखिए सडन रेजिग्नेशन होना, ये सबसे दिक्कत की बात है। देखिए हर जो भी आया है मैनेजमेंट, उनको तो जाना ही है एक बार, लेकिन सडनली किसी को जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस कारण से ऐसा हुआ, अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुरंत में सडनली रिजाइन कर रहे हैं और नया रिक्रूटमेंट भी हो चुका, वो दिक्कत की बात है। तो देखिए गोदरेज कंज्यूमर स्टॉक हिट 10% लोअर सर्किट आफ्टर सीईओ सुधीर सीतापति सडन एग्जिट। अचानक एग्जिट क्यों हो रहा है, ये रीजन है। और ब्रोकरेज ने फिर तुरंत में कर दिया कॉशियस। तो ब्रोकरेज हैव शार्पली डिवाइडेड आउटलुक फॉर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट फॉलोइंग सडन एग्जिट ऑफ सुधीर सीतापति। जेफरीज एंड सिटीज सीज सब्सटेंशियल अपसाइड इफ न्यू लीडरशिप कैन इंप्रूव एग्जीक्यूशन, यानी कि नए जो लीडर आ रहे हैं, अगर मान लीजिए एग्जीक्यूशन सही से करेंगे तब तो फिर अच्छा खासा अपसाइड बनेगा। और एचएसबीसी सीज ग्रेटर नियर टर्म अनसर्टेनिटी, यानी कि एचएसबीसी का कहना है कि अभी थोड़े समय के लिए अनसर्टेनिटी फिर से स्टार्ट हो गया। एंड सीएलएसए रिमेन कंसर्न अबाउट वीक परफॉर्मेंस। ये सभी चीजें यहाँ पर है। तो ब्रोकरेज का अपना अपना व्यू यहाँ पर निकल कर आ जा रहा है। अभी चेक करेंगे तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट जो रहता है, इनका अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो जा रहा है कि ब्रोकरेज का टारगेट क्या है, और जो मार्केट का रिएक्शन है कि क्यों रिजिग्नेशन हुआ, सडन ऐसा क्राइसिस क्यों हुआ है, वो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर बन रहा है। अगर चेक कीजिएगा तो जेफरीज ने 36% अपसाइड माना है। अभी देखिए गिरावट हो रही है, लेकिन क्या कहना है कि नहीं, स्टॉक 36% अपसाइड है, और उन्होंने बाय रेटिंग दिया है। जेफरीज रिटेन इट्स बाय रेटिंग। टारगेट प्राइस देखिए 1400 का रखा है, यानी अभी के प्राइस से काफी ऊपर है।
सिमिलरली अगर सिटी का चेक करेंगे, उन्होंने बाई कॉल दिया, उनका गोदरेज कंज्यूमर यानी कि 1350 का, इनका भी देखिए प्राइस काफी ऊपर का है। तो देखिए दो ब्रोकरेज काफी बुलिश हैं। और दूसरे का चेक करेंगे एचएसबीसी का, उन्होंने देखिए डाउनग्रेड कर दिया स्टॉक को। डाउनग्रेड किया, उनका मानना है कि 25% नीचे स्टॉक जा सकता है। एचएसबीसी टर्न मोर कॉशियस, टारगेट प्राइस देखिए 1120 का उन्होंने रखा है, 1120 का रखा है। सीएलएसए रिमेन बुले कॉशियस, और 772 का सबसे कम प्राइस किसी ने दिया है तो 772 का देख सकते हैं। तो देखिए इस भाव को ध्यान रखिएगा, 772, 700 से 770 की रेंज में, 700 से 770 से लेकर के 800 का जो लेवल रहेगा ना, इंपॉर्टेंट होगा, जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जिसमें इसका वैल्यूएशन सस्ता हो जाएगा। तो ये लेवल को ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसमें से दो ब्रोकरेज, एक एचएसबीसी और सीएलएसए ने डाउनग्रेड कर दिया है, और दो ब्रोकरेज जो रहता है उन्होंने अभी भी बाई रेटिंग में है। तो देख सकते हैं मिक्स्ड यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल कर आ रहा है, यानी कि गिरावट होगी तो एक लेवल पे जाने के बाद फिर आपको रिकवरी भी तुरंत में स्टार्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज दो ब्रोकरेज का टारगेट ऊपर का है और दो ब्रोकरेज, इसमें से एक ब्रोकरेज सीएलएसए का टारगेट नीचे का है। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा, 770 से लेकर के 800 का जो लेवल है, ये सबसे क्रिटिकल लेवल अब होने वाला है। चांसेस नहीं है कि वहां तक जाए, लेकिन फिर भी अगर जाएगा, अगर गिरावट होती है तो ये लेवल सबसे क्रिटिकल यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए गिरावट के पीछे क्या क्या रीजन है वो हम लोगों ने चेक कर लिया। एक है मैनेजमेंट में जो चेंजेस हो रहा है, एंड दैट टू जो सडन क्राइसिस जो बना है, सडन अचानक जो ये हुआ है, वो सबसे पहला रीजन बन रहा है। दूसरा ब्रोकरेज जो रहता है जिन्होंने डाउनग्रेड किया, ये रीजन बन रहा है। तीसरा जो रहता है टेक्निकली हम लोग अभी ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिल रहा था। ये तीन रीजन बड़े रीजन है जिस कारण से स्टॉक में गिरावट हो रही है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया गिरावट के पीछे रीजन क्या है, एंड डिविडेंड का जो ट्रिगर है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो द कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।